और एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे रेकी और मेडिटेशन जो आपने बताया, तो रेकी का कहीं ना कहीं आभा मंडल ऑरा जिसको बोलते हैं, जैसे कि वो फोटोज में ऐसे दिखते हैं, कोई भी आप गॉड देखते हो तो पीछे की साइड जैसे लाइट और हो रही है राउंड वे में, तो वो सर्कल वे में जो लाइट दिखती है, क्या उसको आभा या ऑरा बोलते हैं? पहली बात तो हर चीज हर इंसान का ऑरा होता है, हाँ। ठीक है, और वो ऑरा सर से लेके पांव तक होता है। ओके। इंटरनल ऑरा भी होता है, आउटर ऑरा, इनर ऑरा एंड आउटर ऑरा दोनों होता है, और वो दोनों ऑराज बनते हैं आपके बुद्धि से, आपके विचारों से। हम्म। जैसे आपके विचार है वैसा आपका ऑरा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आज्ञा चक्र वर्क करता है, ऑरा और आज्ञा चक्र का कुछ नहीं, यहाँ पे आपके सारे चक्रास काम कर रहे हैं। ओके। तो उसको डेवलप कैसे करना चाहिए, अपनी ऑरा को और कितना वाइड करना हो? मेडिटेशन, अगेन वहाँ पे भी सिर्फ मेडिटेशन ही वर्क मेडिटेशन। करेगा? द मोर यू सिट इन ध्यान और मेडिटेशन, द स्ट्रॉन्गर योर ऑरा विल बिकम। ओके। अच्छा, मिताली, जैसे अपना डिस्कशन चल रहा था बिफोर वीडियो शूट से पहले, तो उससे उसमें आपने मुझे बताया था मेडिटेशन के कुछ टाइप्स आते हैं और उसकी एक प्रोसेस होती है, मतलब लोगों को मेडिटेशन प्रॉपर वे में अभी भी नहीं पता है कैसे करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए ना। ओके। एक चीज जो मेडिटेशन के बारे में लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है कि कोई थॉट्स नहीं आने चाहिए, हाँ। जीरो थॉट्स इज इक्वल टू मेडिटेशन। नो, दैट्स नॉट ट्रू। हम्म। वन थिंग, मेडिटेशन का मतलब है कि अगर आपको थॉट्स आते भी हैं तो आप उनको अक्नॉलेज करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनको कंट्रोल करना सीखते हैं। ओके। थॉट्स तो आने वाले हैं, बिकॉज आवर माइंड इज वर्किंग मशीन 24/7। दिमाग पूरा दिन चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, सोते वक्त भी चल रहा है, जागते वक्त भी चल रहा है। कुछ काम कर रहे हैं तो भी चल रहा है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो भी चल रहा है। तो थॉट्स तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो थॉट्स क्यों नहीं आएंगे? थॉट्स आने वाले हैं और आएंगे। बस उसको कंट्रोल कैसे करते हो? आपको उनको फिल्टर करना एंड कंट्रोल करना सीखना होता है कि भाई अभी इस मोमेंट पे ये थॉट इम्पोर्टेंट है, या नहीं है? क्या इससे डील करना है तो करो, नहीं करना है तो बाद में करो। यू बिकम माइंडफुल अबाउट इट ओके। कि इसका क्या करना है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, उसका एक प्रोसेस है कि आंख बंद करके, और जैसे कि अलग अलग वे हैं, जैसे मैंने विपश्यना किया हुआ है तो उसमें ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट की प्रोसेस होती है, और आप अपनी ब्रीथ को अंदर जाते हुए देख रहे हो, बाहर आते हुए देख रहे हो, उसको वो लोग मेडिटेशन बोलते हैं। तो उस टाइम पे भी अपने थॉट जो आप बता रहे थे कंटिन्यूसली उस टाइम पे इवन ज़्यादा चलते हैं ऐसा दिखता है, तो आपको ऐसा लगता है कि उस टाइम पे अब वो चल रहे हैं तो उसको चलने दो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, तो वो अपने आप कंट्रोल कैसे होंगे, कब सी वो? अंडरस्टैंड, जब आप शांत होना चाहते हैं और उसी मोमेंट पे आपका दिमाग बॉम्बार्ड कर रहा है आपको क्वेश्चंस के साथ या थॉट्स के साथ, इसका मतलब है कि उनको ज़रूरत है आपके अटेंशन की। ओके। नहीं तो क्यों मैं आपको आके परेशान करूं? सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, हर एक थॉट आपके लिए एक इंसान है। इमेजिन, अगर आपका और मेरा कोई लेना देना ही नहीं है तो मैं आपको आके क्यों परेशान करूंगा या करूंगी? क्योंकि मुझे आपकी अटेंशन चाहिए, इसलिए मुझे आपको परेशान करना पड़ रहा है, इसलिए वो थॉट आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि अब आप उस थॉट के साथ जस्टिफिकेशन कैसे करते हो? हाउ डू यू डू जस्टिस विद दैट थॉट? ओके। थॉट का या तो आंसर होता है या फिर उसको डिस्कार्ड करना होता है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। या तो उस थॉट पे काम करना होता है या तो उस थॉट को डिस्ट्रॉय करके या थ्रो अवे कर देना होता है। राइट। दीज आर दी ओनली टू थिंग्स यू डू। यू डोंट कीप इट लाइक फॉर एवर। आंसर लाना, आउटपुट लाना पड़ता है उस चीज का। तो जब कोई थॉट आपको आ रहा है, इसीलिए हम ब्रेथ पे फोकस करते हैं, बिकॉज जब भी हम शांति की तरफ जाएंगे ना, तभी हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो सबसे ज्यादा आएंगे। राइट। वो इसलिए आएंगे क्योंकि उनको जरूरत है ठीक होने की, ओके। हीलिंग की, आंसर्स की, सॉल्यूशंस की जरूरत है, इसलिए वो आएंगे। सो मेडिटेशन करने से आप वो थॉट्स को सॉर्ट करना सीख जाते हो। पहला सॉर्टिंग होता है कि ये काम का है तो रखो, काम का नहीं है तो फेंको। राइट। और जो काम के हैं वो रखे हैं, उसके अंदर से कौन सा अभी के काम का है, कौन सा बाद के काम का है। अगेन सॉर्टिंग, कि ये अभी काम का है तो अभी रखो, बाद का है तो जाने दो उसको। अभी जो काम का है तो उसमें अभी मैं अभी सोचूंगा तो इससे कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या इसके लिए क्या एक्शन लेना है। थॉट, आपके सारे आंसर्स पूरे हो गए, उसके बाद आपको कौन सा थॉट परेशान करेगा? इट मीन्स कि आप ऐसा बोल रहे हो कि जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हम में एक चीज़ और लेवल आ जाता है कि हम उसको फिल्टर करके जिस चीज़ को इम्पोर्टेंट है उसको रखते हैं, Yes. बाकी का उसको
लेट इट बी कर देते हैं या उसको जाने देते हैं। तो ये चीज़ मेडिटेशन करते 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 आती है, हाँ जी, और एक टाइम ऐसा हो जाता है कि एनीथिंग हमें हाँ दैट थॉट नहीं कम्स आता। टू यू वेरी नाइसली, या जो आप बहुत अच्छे से सीखते हो, उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। दिन रात की प्रैक्टिस हो, चाहे डेली रेगुलर प्रैक्टिस हो, जब तक आप वो डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो चीज़ आप नहीं सीख सकते हैं। राइट। और वो चीज़ आपको कभी भी 24/7 आंसर नहीं दे सकती है। अगर आप रेकी एक दिन प्रैक्टिस करके 10 दिन तक प्रैक्टिस नहीं करते हो एंड देन उसके बाद आप हर रोज उससे आंसर्स मांगोगे तो वो आपको नहीं आंसर दे पाएगी, राइट। क्योंकि आपने उसके साथ बॉन्डिंग ही नहीं बनाई, आपने उसके साथ रिलेशन बनाया ही नहीं अच्छा। हाँ, मतलब कोई भी प्रोफेशन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस इट नेसेसरी है। इट नीड्स योर टाइम एंड एफर्ट्स। ओके, इसमें मेडिटेशन के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब मेडिटेशन किस किस वे में कर सकते हैं? मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मेजरली इसको 5 to 6 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। जो पहला है और जो मोस्ट कॉमन वन है वो है ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन, जिसमें हम ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं एंड उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, ब्रेथ पे मेडिटेट करते हैं। सेकंड इज बॉडी स्कैन मेडिटेशन। बॉडी स्कैन का मतलब है हम अपने सर से लेके पाँव तक या पाँव से लेके सर तक हम अपने हर एक बॉडी पार्ट को फील करते हैं, देखते हैं उसमें अच्छा लग रहा है, पेन हो रहा है या कुछ भी गड़बड़ है कि नहीं है, उसको एनालाइज करते करते ऊपर तक आते हैं। दैट इज बॉडी स्कैन मेडिटेशन। थर्ड इज प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, जिसका अल्टीमेट एम ही बॉडी को रिलैक्स करने का होता है। सो वट एवर हैवीनेस या बर्डन अगर या वरीज कुछ भी अगर है या चिंता कुछ भी है, तो हम उसको सेपरेट करते 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 अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए आते हैं। ओके। देन कम्स मेटा मेडिटेशन। मेटा मेडिटेशन का मतलब है लव मेडिटेशन। मेटा मीन्स लव। सो लव मीन्स कि नाउ इट स्टार्ट्स विद सेल्फ लव। So first you have to start loving your own self, then your environment, then your outer environment, bigger environment, and you reach till the universe, and you spread as much love as possible through the entire system. ओके। That is meta meditation. Then is chanting meditation. Chanting is जाप जो हम करते हैं, या तो आप कोई मंत्र बोल सकते हैं या फिर आप कोई भी एक शब्द बोल सकते हैं। कुछ लोग नंबर्स बोलते हैं, कुछ लोग वर्ड्स बोलते हैं, कुछ लोग पूरा मंत्र जाप करते हैं। तो आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दीज मंत्रास और दीज वर्ड्स ऑल्सो हैव पावर्स। ओके। सो जब हम उसको कंटिन्यूसली चैंट करते हैं तो हम अपने ऑरा में उसकी एनर्जीज को इन्वॉल्व करते हैं। एज मच एज वी स्पीक अबाउट इट, वी इन्वॉल्व द एनर्जी ऑफ दैट चैंट इनटू आवर ओन ऑरा, एंड वो हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करता है यूनिवर्स के साथ। ओके। देन उसके बाद हमारा आता है इंटेंशन बेस्ड मेडिटेशन। इंटेंशन बेस्ड मेडिटेशन का मतलब है कि अगर आपको लाइफ में कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको लाइफ में कोई भी क्वेरी है या कन्फ्यूजन है या डिस्टर्बेंस है, तो आप सिर्फ उसके साथ मेडिटेट करने बैठते हो सो दैट कि आपको उसका आंसर मिल सके। स्पेसिफिकली, दिस इज स्पेसिफिकली कि ये प्रॉब्लम है तो ये क्यों है, इसका क्या करना है मुझे, और पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है, तो आप स्पेसिफिकली उसके साथ आप मेडिटेट करने बैठते हो। बट वो जो इंटेंशन बेस्ड है वो लास्ट एडवांस लेवल पे हो गया। स्टार्टिंग में वो चीज़ का आंसर मतलब हमने कुछ पूछा है नहीं मिलेगा। आई थिंक वो बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक ब्रीथ से बेस पहले बेसिक्स ऑफ मेडिटेशन होना चाहिए। पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि थॉट्स से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, थॉट्स को एक्नॉलेज करना है। ये चीज़ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। थॉट्स आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, पर थॉट्स हैं और तो भी आप शांत हैं, शांत है, या आपका दिमाग स्थिर है। तो ये बेसिक करते करते हम एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम कहीं पे भी हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, आप बैठे हैं, आप खड़े हैं, आप चल रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप लेटे हुए हैं, आप किसी भी पोजीशन में हैं, किसी भी फिजिकल पोजीशन में हैं, आंखें बंद हैं, आंखें खुली हैं, इट डजंट मैटर, चल रहे हो, स्थिर हो, आप ऑलवेज मेडिटेटिव स्टेट्स में हो। मेडिटेटिव स्टेट का मतलब है 1 पॉइंट फोकस। ओके, जैसे कि योगी वगैरह रहते हैं, योगी महायोगी जो रहते हैं वो हमेशा उस सिचुएशन में रहते हैं। राइट, बट उसके लिए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस एंड नथिंग एल्स। ओके। अच्छा, अभी रेकी का मुझे ये जानना था, जैसे आपने प्रोसेस बताई रेकी की, तो रेकी में काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट रहते हैं, उसके कुछ फंडामेंटल या प्रिंसिपल भी रहते हैं। मैंने बताया ना, उसके 5 प्रिंसिपल्स हैं। हमारी पूरी रेकी 5 प्रिंसिपल्स वो जो आपने एडवांस है वो बताई। 5 प्रिंसिपल्स आर देयर। वो 5 प्रिंसिपल्स पे पूरी रेकी चलती है। वो मैं नहीं बताऊंगी आपको। वर्कशॉप मैं यहाँ से पूछूं या यहाँ से पूछूं?
आप मुझे वर्कशॉप पे ही मैं बताएंगे बुला वो। लूंगी आपको, आ जाओ। ओके राइट। अभी मुझे ये भी पता है कि आप कुछ वर्कशॉप वगैरह करते हैं, उनका क्या प्रोसेस रहता है, आपके कब कब ये वर्कशॉप रहते हैं? मोस्टली एवरी मंथ, हर महीने मेरी एक रेकी की वर्कशॉप होती है, लेवल 1 एंड 2 की। ओके लेवल 3 की स्पैन में होती है, 3 महीने 6 महीने में एक बार होती है, क्योंकि उसको टाइम चाहिए होता है। राइट राइट। और वो उसकी कॉलिंग आती है आपको कि भाई हाँ, अब मैं रेडी हूँ इंस्ट्रक्टर बनने के लिए या मास्टर बनने वो के अंदर लिए। से आपको इंस्टिगेशन आता है कि हाँ अब मुझे जी, ये चीज़ करनी है? आपको लगता है कि ना हाँ, अब मैं केपेबल हूँ उस चीज़ के लिए। अच्छा लेवल 1 एक दिन, लेवल 2 एक दिन। अभी 9th जुलाई एंड 10th जुलाई को वर्कशॉप होने वाली है। ओके लेवल 1 की फीस है ₹5,000, लेवल 2 की फीस है 5,000, लेवल 3 ए एंड बी की फीस है ₹10,000। ओके। तो इन टोटल पूरा रेकी का फीस है वो है ₹20,000। एडवांस लेवल तक सीखने हाँ, के लिए। पूरा फाइनल तक। ओके और इसके लिए प्लस इसके साथ आपको मैनुअल्स, और ये जो कोर्स है ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड है, तो आप ओके। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी रेकी को प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट एनी। सर्टिफिकेट आप देते हैं कि हाँ डायरेक्ट जी, इंस्टीट्यूशन से? नहीं, इट्स अ कोलैबोरेशन, तो ओके इंस्टीट्यूशन का एंड मेरा दोनों का इसके अंदर कोलैबोरेशन रहता है। राइट राइट। अच्छा जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बाहर रेकी कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि रेकी में ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पर्श करना है या आपको टच करना है बॉडी के हाँ, किसी भी रेकी में पार्ट वो को। जरूरी नहीं है। ओके और दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि आपका एक हाथ ऐसा था और एक हाथ जैसे कुछ वाइब्स आप पास कर रहे हो, तो वो तो समझ में आ रहा था बट ये ऐसे क्यों? ओके, सो ये एक्चुअली में इंडिविजुअल स्पेसिफिक है कि हर इंसान ऐसा करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये अच्छा मैं करती हूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ दिमाग में ऐसे सेट हो गई है अभी कि यहाँ से मैं एनर्जी ले रही ले हूँ रहे हो, यूनिवर्स से और यहाँ यहाँ से से मैं दे पास रहे कर हो। रही हाँ हूँ। मुझे लगा तो सही, तो अभी सो यहाँ से आई आप एम फीलिंग इट कि द यूनिवर्स इज गिविंग मी द एनर्जी हियर और मैं उसको पास कर रही हूँ यहाँ पे। आई एम बीइंग अ परफेक्ट चैनल फॉर पासिंग द हीलिंग। ओके उसमें आप टच नहीं करना है आपको कैसे भी, पर ये तो चलो। अगेन वो आपका चॉइस है हम्म कि आप उसको स्पर्श करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। रेकी अगर दूसरी कंट्री तक जा सकती है या ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकती है, तो यहाँ तो क्या ही प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली तो एक्चुअली में उसका कोई डिफरेंस नहीं है, फिजिकली आप हो कि नहीं हो, इट डजंट मैटर। राइट। अच्छा एक रेकी का जैसे आपने बताया कि फिजिकल पेन है आपको, बॉडी पेन है या मेंटली आप डिस्टर्ब हो, और कहाँ कहाँ वर्क करती है रेकी? फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल? रेकी और आपके मेजर 7 सेगमेंट्स में काम करती है, ठीक है। मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ ग्रोथ। ओके फॉर एग्जांपल। सो सेल्फ ग्रोथ में डिफरेंस इसलिए है, ये जो 6 है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सेल्फ ग्रोथ इज स्पेसिफिकली हम एक जगह पे हैं, उससे ऊपर जाना चाहते हैं या किसी जगह पे पहुंचे नहीं हैं, कंफ्यूज है कि कहाँ पहुंचना चाहते हैं, वो पाथ पिक करते हैं टुवर्ड्स द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, कि Okay. हमारी लाइफ का वाई क्या है। उस वाई को जानने के बाद जो होता है वो होता है सेल्फ ग्रोथ। सेल्फ ग्रोथ, और वो चाहे फिर बिजनेस को रिलेटेड हो या किसी से भी किसी से रिलेटेड, भी रिलेटेड है। एकेडमिक्स हो, प्रोफेशन, करियर, पैशन, फैमिली, रिलेशनशिप्स, मनी, इट डजंट मैटर, एवरीथिंग। ओके चीज़ों को आपने जैसे बताया कि रेकी का एक लेवल ऐसा भी आता है, आई थिंक सेकंड लेवल पे, राइट, कि मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों हाँ को, जी। सिचुएशन को, पर्सन को। वो चीज़ एक्चुअली थोड़ा डीप में जाना है, वो कैसे होता है और वो कितना ड्यूरेशन तक काम करता है? और मैनिफेस्टेशन सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, सो उसमें आप क्या चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। वन, इट हैज टू बी अचीवेबल, रैंडम नहीं हो सकती है वो चीज़, मेजरेबल होनी चाहिए। रैंडमली आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। ओके सो जैसे कि हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वी कॉल देम स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स का मतलब होता है इट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, टाइम स्पेसिफिक। तो वो उसका एक फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है स्मार्ट। सो वो सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सो लेट्स से कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे कल यूरोप चले जाना है, बोल दिया, बट मेंटली डू यू थिंक इट इज अटेनेबल राइट नाउ? नो, प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज़। अगर मैं प्रैक्टिकली टिकट्स भी लेने जाऊंगी या करने जाऊंगी तो भी मुझे एटलीस्ट 2 दिन तो चाहिएंगे ही Yes, चाहिएंगे। yes. पैकिंग करने के लिए टाइम चाहिए, सब कुछ, वीज़ा लेने के लिए टाइम चाहिए। तो आई हैव टू बी एनालिटिकल अबाउट इट कि मेरे को कुछ भी नहीं ले लेना है। इट हैज़ टू बी अटेनेबल एंड लॉजिकल। ओके ठीक है। इससे आप लॉस्ट चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो फाइंड कर सकते हैं, लॉस्ट मनी है,
स्टक मनी है या लॉस्ट मनी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, करियर एडवांसमेंट कर सकते हैं, एकेडमिक्स के स्कोर्स इंप्रूव कर सकते हैं। इसके भी लाइव एग्जांपल्स हैं मेरे पास कि बच्चों के परसेंटेज इंप्रूव हुए हैं जस्ट बाय यूजिंग रेकी। प्रोसेस सेम रहता है? यस। ओके। नहीं, वो प्रोसेस नहीं, उसका फिर अलग प्रोसेस है पूरा का अच्छा, पूरा। मतलब पर्टिकुलर It's a चीजों का, different- बॉडी का, yes. मेंटल का, सब चीजों का एक अलग अलग प्रोसेस है रेकी का। ओके। सो उसके अलावा आपको ड्रीम जॉब है, ड्रीम हाउस है, ड्रीम एनीथिंग है, आपको कुछ भी अचीव करना है तो वो सब चीज़ों के लिए आप इंटेंशन पास कर सकते हैं। मिनिमम 7 डेज से लेके मैक्सिमम 3 to 6 मंथ्स तक का टाइम लगता है उस चीज़ को फोर्स में आने में। मतलब आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। यस, यू हैव टू वर्क ऑन इट ऑन अ डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस। कहीं पे भी अगर ऐसा हुआ कि कुछ मिस कर लैप्स नहीं होना चाहिए, लैप्स होगा तो फिर डिले होगा, नथिंग एल्स। एंड वापस जीरो से शुरुआत करनी पड़े, ऐसा कुछ रहता है? यस। ओके। आप जैसे मुझे कुछ बता रहे थे कि फाइनेंस रिलेटेड अगर इशू रहते हैं तो उसमें भी ये काम करता है, तो वो Yes. कुछ कैसे? सो ये इट्स अ मिरेकल थिंग। अगर आपके पैसे कहीं फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं या कोई लेके भाग गया है, तो वो पैसे आप वापस पा सकते हैं। अगेन इसमें सिर्फ एक टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर वो आपके कर्मा का रिएक्शन नहीं था तो वो आपके पास वापस आ जाएंगे। राइट। एग्जाम्पल, अगर आपने कभी किसी के पैसे लेके आप चले गए हो या चोरी कर ली है तो वो वापस नहीं आएंगे। मतलब जो हमने पहले डिस्कशन किया था, कर्मा, पास्ट लाइफ वाला अगर है, कोई सीन है या आपका कर्मा है तो वो वापस नहीं आने वाले। राइट। सो लेट्स से आई हैव 2 एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल हैं, 2 बिजनेसमैन के एग्जांपल्स हैं। उनके पैसे फंसे हुए थे, आ नहीं रहे थे, 1 साल 1.5 साल का टाइम हो गया है। ये ट्रू स्टोरी है आपकी? हाँ, ये ट्रू स्टोरी है, 2 लोगों की स्टोरी है, दोनों बिजनेसमैन हैं। दोनों के पैसे फंस गए थे, नहीं आ रहे थे, तो उनका एक जन ने तो सीख के ये चीज़ प्रैक्टिस किया और एक जन के लिए थ्रू मैंने उनके बिहाफ में मैंने पास किया। इन द स्पैन ऑफ 20 to 40 डेज वो दोनों का मनी रिटर्न हो गया विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। ओके। एंड उनके लिए ये बहुत मैजिकल चीज़ थी क्योंकि वो लोग थक गए थे, लिटरली उन्होंने गिव अप कर दिया था। उनको ऐसा ही था कि अब ये पैसे वापस नहीं आने वाले हैं। ओके। तो वो वर्क करती है वहाँ पे, मतलब काफी सारी चीजों पे। ऐसा नहीं, मुझे अभी तक ऐसा लग रहा था कि एग्जाम पे, एग्जाम मार्क्स में, हेल्थ में तो ये वंडर्स करती है। फीवर, कफ, कोल्ड, बैक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, एंकल पेन, हील पेन, गैस, ब्लोटिंग, मतलब वेट लॉस। अभी तक मुझे क्या लग रहा था मिताली कि ये सिर्फ हेल्थ रिलेटेड रेकी आप प्रोवाइड कर it's a सकते हैं, पर ये 360 चीज degree नया thing. हुआ कि काफी सारी चीजों पे आप इसको work कर फाइनेंसिस सकते पे आप काम कर सकते हैं, आप अपने लाइफ ग्रोथ पे काम कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस पे काम कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, रेकी आपको डी एडिक्शन में भी हेल्प करती है। अगर आपको एडिक्शन है और आपको डी एडिक्शन करना है किसी चीज़ का तो भी रेकी आपकी हेल्प वर्क करती है। ओके। अच्छा, रेकी का जैसे हमने अभी बात किया कि रेकी कहीं ना कहीं चक्रों से जुड़ी हुई है, मेडिटेशन से जुड़ी हुई है, तो वन टाइप ऑफ इसको स्पिरिचुअलिटी से बोल सकते हैं, ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट बोल सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में मानते हो तो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानते हो तो उसका पार्ट नहीं है। ओके। इसमें योगा कुछ काम करता है? योगा इज अगेन अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग, तो वो इसके अंदर काम करेगा तो इसकी प्रोसेस को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ओके, और बढ़ा देगा। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं सब कुछ एनहांस कर कनेक्टेड देगा। है। हाँ, एनहांस कर देगा। और मतलब ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल, और आप बोल सकते हैं कि रेकी का कहीं ना कहीं मेडिटेशन, योगा, चक्र, इन सबसे कनेक्शन है। आई एम अगेन सेइंग दिस थिंग टू यू, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी वर्ड में बिलीफ है तो ये उसका पार्ट है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी वर्ड में बिलीफ नहीं है बट एनालिटिकल रीजनिंग में, लॉजिक में, फिजिक्स में, साइंस में अंडरस्टैंडिंग है तो आपके लिए उस तरह से काम करता है। सो लेट्स से टू मी रेकी इज अ फिजिक्स लॉ। राइट। न्यूटन का लॉ है, neither energy can neither be created nor be destroyed, it can only be converted or transformed from one form to another. राइट। फिजिक्स का प्योर लॉ है, ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ है एनर्जी का। सो रेकी भी वही कर रही है। ओके। रेकी ना इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रही है ना इस एनर्जी को क्रिएट कर रही है, उसी एनर्जी को चैनलाइज कर रही है। यहाँ से नेगेटिव एनर्जीज निकाले हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट किए हैं इंटेंशन से, एंड अगेन वापस दे दिए हैं। इट मीन्स कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानते हैं वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक इसको मान सकते हैं। यस, बिल्कुल मान सकते हैं। तो मैं उसको सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, हर एक चीज को टैग देने की जरूरत नहीं है। राइट। जैसा है वैसा, आपके लिए जैसा काम करता है उसको वैसा रखो।
राइट। अच्छा, एक लास्ट हमारे ऑडियंस के लिए रेकी के रिलेटेड आपका क्या मैसेज रहेगा, इवन सारी चीज़ों के लिए स्पिरिचुअलिटी, आपका क्या मैसेज रहेगा? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। वो अपने आप को हील करने के काबिल है हर एक चीज़ से, चाहे आपको कोई भी हेल्थ इशू है, रिलेशनशिप इशू है, फैमिली इशू है, फाइनेंशियल इशू है, इमोशनल इशू है, मेंटल इशू है, किसी भी तरह की आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम या डिस्टरबेंस है, आपकी बॉडी के अंदर वो पावर है कि वो अपने आप को ठीक कर सकती है। सिर्फ आपको उस पावर को अंडरस्टैंड एंड अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। राइट। अगर आपको वो चीज़, सो रेकी और कुछ नहीं करती है, आपको सिर्फ गाइड करती है उस एनर्जी को एनहांस करने में या उस एनर्जी के बारे में आपको बताने में। तो मेरा मानना ये है कि लोग हीलर्स के पास जाए ठीक होने के लिए या डॉक्टर्स के पास जाए ठीक होने के लिए, उससे अच्छा है कि खुद ही हीलर बन जाओ। आप ऑलरेडी हीलर हो, सिर्फ वो टैग आपको नहीं मिला इसलिए आप उस चीज़ को मानते नहीं हो। तो इससे अच्छा है कि रेकी सीख लो, रेकी सीख के हीलर बन जाओ एंड अपने और अपने फैमिली को ठीक रखो, हेल्दी रखो एंड हैप्पी रखो। अल्टीमेटली हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड इज ऑल वी वांट इन लाइफ। रेकी सीखने के लिए मिताली से कांटेक्ट करो। उसके लिए मैं रेडी हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच मिताली, काफ़ी मज़ा आया एंड ओमो स्टाइल में हमारी ऑडियंस को बाय बोलेंगे, तो ये हमारी स्टाइल है। ओह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बाय।